जबलपुर के जंगलों में एक चोरों का गिरोह था। उस गिरोह का साथी था गब्बर। एक दिन वो और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर बैंक और लोगों के घरों को लूटते थे। और इस तरह चुराए हुए पैसों को वह उस गुफा में ही रखते थे। इतना ही नहीं, हाईवे पर जाते हुए ट्रकों को उन्हें रोककर वह लूटते थे और मालगाड़ियों को भी लूटा करते थे। एक बार उस एरिया में मनबीर सिंह नाम का एक पुलिस ऑफिसर आया था। वह बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था। एक दिन उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, आप जानते ही हैं गब्बर और उसके आदमी किस तरह चोरी करके गांव वालों को परेशान करते हैं। गांव वालों में कुछ ऐसे भी हैं जो उसकी चोरी से परेशान हैं और कई ऐसे भी हैं जो उसके मुखबर हैं। ये लोग पुलिस वाले को प्लान को पहले ही उसको बता देते हैं और वह चौकन्ना हो जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गब्बर एक अच्छे दिल वाला इंसान है। वह किसी खास वजह से ही चोर बना है। अगर गब्बर खुद अपने आप को सरेंडर करता है तो मैं उसकी सजा कम से कम कराने की कोशिश करूँगा। ये मेरा वचन है और गब्बर के लिए आखिरी चेतावनी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सिवाय एनकाउंटर के। ऐसा कहा। इस तरह गांव के कुछ लोगों ने इस बात की खबर ले जाकर गब्बर को गुफा में जाकर बताया। दोस्तों, मुझे इंस्पेक्टर रणबीर की बातों पर यकीन है। मैं जानता हूँ वो जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। मेरी ये सोच है कि हम जाकर आत्मसमर्पण कर दें और कुछ दिनों में लौटकर अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? ऐसा पूछा और गिरोह के बाकी सदस्य भी मान गए। इस तरह रंजीत के पास गए और उन्होंने अपने हथियार इंस्पेक्टर रंजीत के सामने डाल दिए। जेल में रंजीत सिंह ने उन लोगों को बड़ी अच्छी बात सिखाई। इस तरह उन लोगों में बदलाव आया। और यूं जेल से सजा काटने के बाद गब्बर और उसके साथी बाहर आए। उन्हें लेकर रंजीत सिंह गांव में आया। रंजीत सिंह गांव वालों से, भाइयों और बहनों, गब्बर सिंह और उसके साथियों ने बहुत सी चोरी की और उसकी सज़ा भी इन्हें मिली। अब ये जेल से छूट कर आए हैं और ये बदल भी गए हैं और ये ईमानदारी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों की इनकी जिम्मेदारी है। आप सब मिलकर इन्हें कोई ना कोई काम दीजिए, ये देख रेख कीजिए। तब गांव वालों ने ठीक है कहकर सर हिलाया, लेकिन ये लोग जहाँ भी जाते उन्हें नौकरी नहीं है ये कहकर वह टाल देते थे। एक दुकानदार, मैं नहीं जानता ये बात आपसे कैसे कहूँ। आप लोगों ने काम ही ऐसा किया कि आप लोगों को कोई नौकरी नहीं दे सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए गब्बर भाई, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। ये सुनकर गब्बर और उसके साथी बहुत दुखी हुए। गब्बर ने अपने साथियों से, सुनो, अगर हमें इनका विश्वास जीतना हो और अपनी भूख मिटाना हो तो कोई ना कोई काम तो करना होगा। ये कहकर क्या करना है ये सब उन लोगों को बताया। इस तरह उन लोगों ने मिलकर एक जेल रेस्टोरेंट खोला। गब्बर और उसके साथियों ने पुलिस वालों की वर्दी पहनी और इंस्पेक्टर रंजीत ने उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। सर, जब हम जंगल में थे तो हमने खाना अच्छी तरह पकाना सीखा और जब हम जेल में तो हमने खाना और अच्छी तरह बनाना सीखा सर। इसीलिए हमने ये रेस्टोरेंट खोला। अगर लोग आकर इसमें खाना खाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। हमने यहाँ का नियम रखा है सर, यहाँ जो भी खाना खाना आएगा वो कैदियों की वर्दी पहनकर खाना खाएगा। सर, आपको भी कैदी की वर्दी में खाना खाना होगा। यूँ हंसते हुए कहा। तब रंजीत सिंह, कैदी की वर्दी? तुम लोगों ने मेरा सम्मान रखते हुए आत्मसमर्पण किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। साथ साथ इस बात का भी दुख है कि गांव वाले तुम लोगों पर विश्वास नहीं करते। ये समाज ऐसा ही है, ये लोगों की बात नहीं समझता। कहकर उसने गब्बर के कंधे को थपथपाया। रेस्टोरेंट नया नया खुला था, लोग धीरे धीरे वहाँ आने लगे। वहाँ कैदी की वर्दी में ग्राहक बैठते तो गब्बर और उसके आदमी उन्हें पुलिस की वर्दी में खाना परोसते।
यूं कम समय में ही वो रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया। एक दिन दो ग्राहक कैदी की वर्दी पहनकर वहां पहुंचे। गब्बर उनके पास पहुंचा। सर, अंदर एसी है, आप यहाँ के बजाय वहाँ बैठेंगे तो आप अच्छे से खाएंगे। क्या आप वहाँ बैठना पसंद करेंगे? ऐसा पूछा। दोनों ने ठीक है कहा। जैसे ही वे सेल के अंदर गए, गब्बर सिंह ने गेट लगाया और रंजीत सिंह को फोन लगा दिया। रंजीत सिंह पुलिस की वर्दी में अपने साथियों के साथ वहां आया और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। गब्बर, सर, ये दोनों जेल की वर्दी में यहाँ आए और ये दोनों मैंने पहचान लिए, और ये एक चोर दूसरे चोर को नहीं पहचानेगा तो कैसे काम चलेगा? ये कहकर सब हंसने लगे।